अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन पराठा रोल रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको सुबह ब्रेकफास्ट में ही यूज़ करें, आप लोग इसको लंच में भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको शौक़ से खाएंगे और वो डेली लाइफ से थोड़ा सा हटके हो जाएगा। मेजॉरिटी हमारे घर में ये वीकेंड पे बनता है, संडे को बनता है, क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं तो नाश्ता में थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाता है, 2-4 चीज़ें और बना ली जाती हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कोई चीज़ भी नहीं है। आपने मैरिनेशन करनी है, फर्स्टली चीज़ों की मैरिनेट करने के बाद आपने उनको कुक करना है और जैसे आप लोग ऑलरेडी पराठे बनाते हैं आपने उनको उसी तरीके से बनाना है। बस थोड़ा सा बीच में मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी उसी से ही असल मज़ा आएगा। सबसे पहले आपने मैरिनेटेड चिकन ले लेना है और उसको आपने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालना है आपने 2 टेबलस्पून। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप लोग अपने घर में अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। अगर आप लोग कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने प्याज और बंद गोभी को कट कर लिया, लेकिन कट करने के बाद आपने इनको ऐसे नहीं रखना बल्कि आपने लेमन जूस लगा कर रखना है। यहाँ पर मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की लाइक खीरा वगैरह, लेकिन अगर आप लोगों के पास खीरा अवेलेबल हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास उस टाइम खीरा नहीं था। तो फर्स्टली आपने बस चिकन को मैरिनेट करके कुक करना है और सेकेंडली आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। जो हमने सॉस रेडी करनी है, हमने क्या करना है कि जी 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज़ लेनी है और 1 टीस्पून जो है वो हम लोगों ने गार्लिक सॉस लेनी है और केचप को मिक्स करके सॉस को रेडी कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो सॉस है ये हम अपने मिक्सर के अंदर यूज़ करेंगे जब हम लोग पराठा बनाएंगे, ठीक है। पराठे के अंदर जो हम सॉस यूज़ करेंगे वो हम यही यूज़ करेंगे। हम जस्ट इसके अंदर मायोनीज़ यूज़ करेंगे और गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 कप आपने मैदा लेना है, 1 कप आपने आटा लेना है जो सिंपल आटा हमारे घर में होता है, 2 स्पून जो है वो आपने ऑयल का लेना है, हाफ़ टी स्पून आपने सॉल्ट का लेना है, 2 टेबलस्पून आपने मिल्क पाउडर लेना है। अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और आपने इसका आटा गूंदना स्टार्ट कर देना है। मीन्स आपने डो बनानी स्टार्ट कर देनी है। मिल्क पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ऐड मत करें, मेरे पास था इसलिए मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। अब आपने इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसको रेस्ट दे देना है एटलीस्ट 20 मिनट का। उसके बाद जब आपने आटा गूंद लिया, आपने उसको रेस्ट दे दिया, फिर आपने उसकी रोटी बना लेनी है। उसको जब आपने बेल लेना है तो आपने उसकी इस तरीके से स्ट्रैप्स को कट कर लेना है, ठीक है। जब आपने इसके स्ट्रैप्स को कट कर लेना है तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगा कर या घी लगा कर रख देना है, ठीक है। अब ये वाला स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो रैप्स करना है, एक एक स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रख के आपने रोल करना है, ऐसे ही रैप कर देना है। जैसे देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने इनको किस तरीके से रैप करना है। हम 2 स्ट्रिप्स को एक स्ट्रिप को एक दूसरे पे रखेंगे तो 2 स्ट्रिप्स हमारी एक रोल होने में यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारी 2 स्ट्रिप्स को यूज़ करेंगे एक रोल बनेगा तो वो हमारा एक पेड़ा बन जाएगा, ठीक है। जैसे रोल को इस तरह बेलना है और फिर ये हमारा एक पेड़ा बन जाएगा और इस एक पेड़े से हमारा एक पराठा बनेगा। इस तरह आपके पास 6 स्ट्रिप्स होंगी, 6 स्ट्रिप्स से आपके 3 पराठा जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल है इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने इनको रेस्ट देना है थोड़ी देर के लिए। फिर आपने थोड़ा सा फ्लोर को स्प्रेड करना है। आप लोग कोई भी मैदा ले सकते हैं, कोई भी आप लोग अपना जो घर का फ्लोर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आटा लेके आपने उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके आपने फिर रोटी बेलना स्टार्ट कर देनी है और आपने प्रॉपर पराठा बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा पराठा रेडी हो जाएगा, ये देखिए पराठा इतना कुक करना है आपने, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर लेना और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, मीडियम साइज़ का ही आपका पराठा बने, ठीक है। जो आपने उसको फिर कुक करना है अच्छे तरीके से। उसके दोनों साइड्स पे आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। पहले हम लोग ऑयल का इस्तेमाल ही करेंगे और कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। उसके बाद जब हमारा पराठा ठंडा हो जाएगा तो हमने उसके ऊपर अपना ये जो हमने मैरिनेटेड चिकन जिसको हमने कुक किया था ये रखेंगे, कैबेज रखेंगे और साथ में हम अपने लिए प्याज रख लेंगे। अपनी पसंद के हिसाब से आप उसके ऊपर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिर बाद में सॉस वगैरह को भी इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद आपने बटर पेपर लेना है और इनको अच्छे से रैप कर देना है। रैप करने के बाद आपके
یمی پراٹھاز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. ہوپ سو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو کائنڈلی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ایک کمنٹ پہ دے دیجیے گا, اور ساتھ میں میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. آتی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.